हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू दिस चैनल। इस चैनल में मैं डिस्कस करती हूँ जॉब वैकेंसी रिलेटेड न्यूज़ एंड पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सके। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका से एक वैकेंसी आया हुआ है फॉर टीचिंग एज वेल एज नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट। तो देख लेते हैं क्या वैकेंसी है। सो दिस इज देयर नोटिफिकेशन रोलिंग एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग पोस्ट। ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी चल रहा है 6 जनवरी से। तो फर्स्ट फेज़ के लिए कट ऑफ डेट रखा गया है 5 फरवरी को। उससे पहले आप लोग भर सकते हो फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर। प्रोफेसर के लिए 14 वैकेंसीज है एंड एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 23 वैकेंसी है। पे स्ट्रक्चर एज यू कैन सी, नेम ऑफ द पोस्ट प्रोफेसर के लिए लेवल 14 का पे स्केल है और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए लेवल 13A का पे स्केल है। तो सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी लिस्ट आप देख सकते हैं। फॉर हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी 1 ओबीसी, कॉमर्स 1 एससी, मैथमेटिक्स 1 ओबीसी, फिजिक्स 1 SC, Electronics and Communication Engineering 1 OBC, Electrical Engineering 1 Unreserved, Linguistics 1 ST, Folklorists and Tribal Studies 1 SC, Music and Fine Arts 1 EWS. Then Tourism and Hotel Management 1 OBC, Mass Communication and Journalism 1 OBC, Public Administration 1 SC, Law 1 OBC. उसके बाद Foreign Languages 1 ST. तो टोटल वैकेंसी है 14। अभी आप देख सकते हो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज सब्जेक्ट वाइज। जियोग्राफी के लिए 1 SC 1 OBC, टोटल 2 सीट्स। इंग्लिश के लिए 1 OBC, साइकोलॉजी के लिए 1 OBC, कन्नड़ा 1 ST, कॉमर्स 1 अनरिजर्व, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 1 OBC, लिंग्विस्टिक्स 1 EWS एंड 1 SC, फोकलोरिश एंड ट्राइबल स्टडीज 1 ST, 1 PWD, टोटल 2। म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स 1 SC and 1 PWD, 2। एजुकेशन 1 OBC, 1 unreserved, 2 post. Tourism and Hotel Management 1 unreserved. Mass Communication and Journalism 1 SC and 1 unreserved, total 2 post. Public Administration 1 OBC and 1 PWD, 2 post. Law 1 ST. Foreign Languages 1 OBC and 1 PWD, total 2 post. तो total seat है 23 for Associate Professor. Qualification, Experience and Research Points as per UGC यहाँ लिखा गया है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रोफेसर के लिए रहता है कि पीएचडी होना ज़रूरी है, मिनिमम 10 रिसर्च पब्लिकेशन रहना ज़रूरी है और 120 रिसर्च स्कोर रहना चाहिए फॉर प्रोफेसर। और इसके साथ साथ मिनिमम 10 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है फॉर प्रोफेसर। और अगर आप एक आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल है जिनके पास पीएचडी है तो अभी अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर एसोसिएट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं। अ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विथ पीएचडी डिग्री, मास्टर्स डिग्री में 55% मार्क्स होना ज़रूरी है। मिनिमम 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस रहना ज़रूरी है इन द टीचिंग फील्ड एंड 75 रिसर्च स्कोर रहना चाहिए फॉर एसोसिएट प्रोफेसर। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट इन टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट आर एज फॉलोज। उसके लिए भी पीएचडी रहना ज़रूरी है, 10 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एंड एटलीस्ट 6 रिसर्च पब्लिकेशन रहना ज़रूरी है। और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पीएचडी डिग्री विथ 55% मार्क्स होना ज़रूरी है एंड 6 रिसर्च पब्लिकेशन एंड मिनिमम ऑफ 8 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस रहना ज़रूरी है और उसके साथ साथ 75 रिसर्च स्कोर रहना ज़रूरी है as per UGC the same. Minimum qualification for recruitment in engineering are as follows. engineering subjects के लिए तो PhD रहना ज़रूरी है, 10 years of experience, 6 research publication रहना ज़रूरी है और उसके बाद मिनिमम रिसर्च स्कोर ऑफ 120 होना चाहिए फॉर प्रोफेसर। और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए सेम है, पीएचडी डिग्री, एटलीस्ट 6 रिसर्च पब्लिकेशन एंड मिनिमम ऑफ 8 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस जो कि एज पर यूजीसी रूल होता ही है और 75 का रिसर्च स्कोर रहना भी ज़रूरी है। तो इसके बाद है म्यूज़िक और परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए। आप यहाँ से वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो। तो मोरलेस सेम क्वालिफिकेशन रहेगा फॉर प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग से यहाँ नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है क्या क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। अब एक बार नोटिफिकेशन चेक कर लेना। और इसके बाद आता है जनरल इन्फॉर्मेशन। आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा 5% का फॉर अदर कास्ट एंड कैटेगरीज। तो आपको अप्लाई कर देना है। उसके बाद आपका API बनेगा एंड बेस्ड ऑन दैट API आपको ये लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे। द लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर एलिजिबिलिटी और इंटरव्यू विल बी पब्लिश्ड। तो यहाँ हेल्पलाइन डिटेल्स भी दिया गया है। तो अगर आपको कोई डाउट हो रहा है और फॉर्म भरने के प्रोसेस में कोई क्वेरी है तो यहाँ आप पूछ सकते हैं इस ईमेल आईडी पे मेल करके या तो कॉल भी कर सकते हैं। तो आपको हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना है टू द रजिस्ट्रार सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका कदागाची। तो ये है उनका पूरा एड्रेस डिटेल्स। यहाँ अब अपने एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ ऑल अदर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स है सेल्फ अटेस्टेड उनको सेंड करना है। चलिए देख लेते हैं नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट क्या आया हुआ है इसी यूनिवर्सिटी से। तो दिस इज़ देयर नोटिफिकेशन जो कि 9 तारीख को आया हुआ है। आई एम अ बिट लेट
टू इन्फॉर्म यू। तो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गया है 10 तारीख से ही, 10 जनवरी से, और लास्ट डेट है फर्स्ट फेज़ का 11 फरवरी। उससे पहले पहले आप भर देना। और रिसिप्ट का लास्ट डेट सबमिशन का है 21 फरवरी। तो 21 तारीख से पहले आपको हार्ड कॉपी सबमिट करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, अलॉन्ग विद ऑल अदर सेल्फ अटेस्टेड एनक्लोजर्स। ये कंपलसरी है आपको सबमिट करना। नेम ऑफ द पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसी, कैटेगरी, पे मैट्रिक्स एंड मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट दिया गया है, आप देख सकते हो। इंटरनल ऑडिट ऑफिसर, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है अनरिजर्व्ड कैटेगरी से, लेवल 12, सैलरी 78,800 से लेकर 2,09,200 सैलरी होगा, और ये ऑन डेपुटेशन बेसिस है, ये रेगुलर रिक्रूटमेंट नहीं है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 1 वैकेंसी अनरिजर्व, लेवल 11 सैलरी है ऑन डेपुटेशन। प्राइवेट सेक्रेटरी 4 पोस्ट है अनरिजर्व के लिए, लेवल 7 का सैलरी है, बहुत अच्छा खासा, देख सकते हो, ऑन डेपुटेशन। स्टेट ऑफिसर 1 अनरिजर्व डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। असिस्टेंट इंजीनियर अनरिजर्व 1 ऑन डेपुटेशन बेसिस। असिस्टेंट 2 सीट्स है, 1 अनरिजर्व 1 ओबीसी, जिसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, लेवल 6 का सैलरी है। जूनियर इंजीनियर 1 अनरिजर्व डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। पर्सनल असिस्टेंट 3 सीट्स है अनरिजर्व का। तो टोटल ग्रुप बी पोस्ट है 12। उसके बाद आता है ग्रुप सी पोस्ट, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर 1 अनरिजर्व, लेवल 5 का सैलरी है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो कि परमानेंट है। टेक्निकल असिस्टेंट लैबोरेटरी 3 पोस्ट है अनरिजर्व्ड, 3 अनरिजर्व्ड ऑन डेपुटेशन बेसिस है। अपर डिवीजन क्लर्क 1 ओबीसी, लेवल 4 का सैलरी है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। लैबोरेटरी असिस्टेंट 1 अनरिजर्व्ड, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, तो ये परमानेंट रिक्रूटमेंट है। टोटल 20 पोस्ट है। तो यहाँ से डिटेल्स ऑफ पोस्ट, एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशंस रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं फॉर इंटरनल ऑडिट ऑफिसर। ये है आपका डेपुटेशन बेसिस और आपका क्वालिफिकेशन यहाँ मेंशन है। तो एज लिमिट नॉट मोर देन 56 ईयर्स, 56 के अंदर आप है तो आप अप्लाई कर सकते हो। आप नोटिफिकेशन में जाके भी पढ़ सकते हो या फिर वीडियो पॉज करके भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल पूरा रीड करना एक ही वीडियो में, तो इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप पॉज करके देख लेना। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑन डेपुटेशन बेसिस, इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन दिया गया है और एज लिमिट भी हर एक का मेंशन्ड है। प्राइवेट सेक्रेटरी, उसके बाद आता है स्टेट ऑफिसर, उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर, उसके बाद है असिस्टेंट, देन जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, देन पर्सनल असिस्टेंट, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट लैबोरेटरी, अपर डिवीजन क्लर्क, एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट मेंशन्ड है। लैबोरेटरी असिस्टेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, तो ये है जनरल इंस्ट्रक्शंस। तो आपको समर्थ पोर्टल में जाके, तो ये वाला लिंक है, यहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट एंड एप्लीकेशन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो एक बार अप्लाई करने से पहले आप नोटिफिकेशन अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो जितना भी सारा इंपॉर्टेंट डिटेल्स है मैं वो डिस्कस कर चुकी हूँ, बाकी आप वेबसाइट में जाके एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। कोई डाउट है या फिर क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। And thanks for watching the video, and if you found this video helpful, please share it with your friends or colleagues who are searching for this kind of job opportunities, and stay tuned for more such content on faculty recruitment, notification and PhD admission related content.